रजिस्ट्रार को जब सब सामने दिख रहा है तो रजिस्ट्रेशन कर दिया। टेक्निकली वो शादी के बाद होना चाहिए था, लेकिन कुछ एक कलाकार ऐसे रहे जो शादी से पहले इसको करा ले गए कि साहब देखो सब तो हाजिर हैं, जब मियां बीवी राजी तो फिर क्या करेगा, हाजिर टाइप की फीलिंग आ गई कि लीजिए साहब रजिस्ट्रार साहब कर दो। ऐसा एक केस हुआ जहां एक महिला और पुरुष दोनों पायलट हैं और दोनों पायलट्स ने मिलकर शादी कर ली। शादी का सर्टिफिकेट तो जारी हो गया, लेकिन उन्होंने रीति रिवाज से 7 फेरे नहीं लिए। अब आप सोचिए कि आपके सामने कितना बड़ा द्वंद्व क्रिएट हो गया। कानूनी रूप से तो आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन उस कानून को अमली जामा पहनाने वाली चीज नहीं है, यानी कि आपने प्रैक्टिकली अभी तक वो 7 फेरे नहीं लिए हैं। अब आप कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं, मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ज्यादा मान्यता रखता है, ये वो वाली चीज हो गई। जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है और मैं आपके सामने खड़ा हूं। ऐसी स्थिति तो बहुत विकट होती है। ऐसे ही शादी जिनकी नहीं हुई है वो सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, तो कोर्ट परेशान है। कोर्ट कह रहा है सर्टिफिकेट को माने जो हमारे कानून से चल रही है, या इन लोगों को माने जो कह रहे हैं कि फेरे नहीं पड़े, किसको सही माने। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन दी और उन्होंने कहा कि देखिए मैरिज एक्ट के तहत जिन चीजों को मान्यता दी गई है उसमें 7 फेरे यानी 7वां जब चक्र पूरा होता है उसके बाद शादी को परमानेंट शादी माना जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई युवक युवती दूसरी शादी करना चाहते हैं तो बिना तलाक दूसरा विवाह मान्य नहीं होगा। साथ में आयु के लिए दूल्हे की आयु 21 और दुल्हन की आयु 18 रखने की बात की गई। किसी भी रूप में धर्म के आधार पर हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिख पर यह लागू होगा। ऐसे सभी लोग जो देश में रहते हैं उन पर लागू होगा। और स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 में यह कहा गया है, विशेष रूप से 3A के तहत, रिवाज और उपयोग शब्द किसी भी ऐसे नियम को दर्शाते हैं जो लंबे समय से लगातार और समान रूप से पालन किए जाने के बाद किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह और परिवार में हिंदुओं के बीच कानूनी रूप प्राप्त कर चुके हों। अगर कोई इस बारे में प्रश्न करे कि 7 फेरे लिखे कहां हैं, तो ये रीति रिवाजों में ये सारी चीजें हमारे क्षेत्र के अंदर लंबे समय से चली आ रही हैं और ये समाज के अंदर मतलब नियम के रूप में अब लागू हो चुकी हैं। ऐसे ही विवाह अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि वो शर्तें जिनकी पालना के वक्त दोनों पक्षकार एक दूसरे के साथ तय करते हैं, उसी के बाद शादी को मान्यता दी जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 7 में विशेष रूप से सप्तपदी का वर्णन किया गया है। दैट मींस 7 फेरों का वर्णन किया गया है। धारा में बताया गया है कि हिंदू विवाह के दौरान होने वाली रस्में, समारोह कौन कौन से होंगे। मतलब कि जब आप रस्मों की बात करें तो रस्में कैसे निर्धारित की जाएं, तो बोले लंबे समय से जो चली आ रही हों। ऐसी स्थिति में किसी भी पक्ष का, लड़के वाले पक्ष का या लड़की वाले पक्ष का, कोई भी पारंपरिक संस्कार या समारोह के अनुसार ही शादी संपन्न की जानी चाहिए। धारा 7(2) कहती है, क्लॉज 2 कहता है कि संस्कारों और समारोह में दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के संयुक्त रूप से 7 फेरा लेना भी शामिल है। 7वां कदम उठाने के बाद विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है, यानी 7 फेरा पूरा होने पर ही हिंदू विवाह पूरा होता है। यह वो डॉक्यूमेंट है जहां पर इस बात को मेंशन किया गया है कि यहां पर विवाह पूर्ण करने के लिए 7 फेरे पूरे चलने जरूरी हैं, यानी कि छठे के बाद 7वें की भी मान्यता है। इस तरह से बात समझ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन सोशियोलॉजिकल बात कही, समाज को ध्यान में रखते हुए बात कही और कहा कि हिंदू विवाह कोई नाचने गाने, खाने पीने, गिफ्ट, व्यापारिक लेन देन, इनकी चीजें नहीं है। पता चल रहा है दान दक्षिणा के चक्कर में केस के लपेटे में आ गए। यह एक संस्कार है, एक धार्मिक उत्सव है जिसे भारतीय समाज के अंदर अहम संस्थान का दर्जा दिया जाना जरूरी है। इन्होंने बहुत अल्टीमेट बातें सेरेमनी के रूप में विवाह के बारे में कही। बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक दूसरे पर दबाव डालकर दहेज और तोहफे का लेन देन करना, जिसके चलते केस होने की संभावना रहे, इससे परे रहें। यह कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है। शादी के बंधन में बंधने से पहले विवाह संस्थान के बारे में युवक युवती एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लें, उसके बाद ही, समझने के बाद ही इस संस्थान में प्रवेश करें, क्योंकि यह भारतीय समाज के लिए बेहद पवित्र है। यह ऐसा गंभीर बुनियादी इवेंट है जो एक पुरुष और महिला के बीच रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करता है, जिन्हें पति पत्नी होने का दर्जा मिलता है, जो परिवार बनाता है। यही परिवार भारतीय समाज की मूलभूत इकाई है। अर्थात यह समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पर बहुत सी बातें जो समाज शास्त्र के लिए जरूरी हैं, कि व्यक्ति एक समाज का हिस्सा है, समाज में वो परिवार बना के रहता है, परिवार बनाने के लिए विवाह जरूरी है और विवाह के लिए 7 फेरे जरूरी हैं, जो कि एक धार्मिक अनुष्ठान जितना पवित्र है।
यह कोर्ट की बेंच ने कहा है और उन्होंने कहा है कि हम उस चलन की निंदा करते हैं जिसमें पति पत्नी केवल स्टेटस पाने के लिए शादी कर रहे हैं कि हां भाई मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए, और ऐसा एकाध केस नहीं हो रहा है, कई केस हो रहे हैं, इसके चलते ऐसी बात कही जा रही है। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह संस्कार जो नहीं है उनको हम मान्य नहीं करेंगे, केवल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। जिनके बारे में मामला है वो केस मैंने आपको बोलकर पहले ही सुना दिया है। इन दोनों का ये कार्ड है, जिन्होंने सर्टिफिकेट तो बना लिया, मेड इन हेवन करके विनीत और दीपिका का वो बन गया, लेकिन एक मतलब सर्टिफिकेट को आप समझ लीजिए, लेकिन सर्टिफिकेट मान्यता नहीं देता जब तक कस्टम्स परफॉर्म ना हो। इन हस्बैंड वाइफ ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप कंप्लीट जस्टिस के लिए काम कर दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए, हम लोग इस सर्टिफिकेट से बाध्य नहीं रहना चाहते, शादी से मुक्त होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अच्छी रूलिंग दी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 7 फेरे क्या होते हैं उन्हें थोड़ा सा जान लें। 7 फेरों में 7 शर्तें कही जाती हैं। उनमें पहली शर्त है कि हम एक दूसरे के धन का साथ में संरक्षण करेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, खुशियां और दुख साथ साझा करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, बच्चों की साथ देखभाल करेंगे और जीवन भर दोस्त बनकर रहेंगे। इन 7 कस्में और वादों के साथ अग्नि की साक्षी मान करके जब रीति रिवाज पूरे किए जाते हैं तब जाकर के विवाह संपन्न माना जाता है। ठीक है, हिंदू विवाह को लेकर के साफ साफ हमारे अधिनियम के अंदर नियम 3 में इस बारे में प्रथा और रूढ़ी की बात की गई है। सप्तपदी का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि पक्षकारों में जो भी शादी के पक्षकार हैं किसी एक के द्वारा पारंपरिक तरीके से इसकी पालना की जाए तो यह चीज मान्य होती है। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि शादी में 7 फेरे ही क्यों होते हैं। इसके पीछे का जवाब है कि 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 महासागर, 7 ऋषि, 7 दिन, 7 चक्र, मनुष्य की 7 क्रियाएं, यानी कि ये जो 7 का जो नंबर है ना, ये हमारे मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला नंबर है, दिखने वाला नंबर है। 7 महासागर, 7 कॉन्टिनेंट, इस कारण से फेरे भी 7 अगर हो तो ये जन्म के बंधन में प्रकृति से मैच करता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से 7 का नंबर निकाला जाता है। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय